कॉस्मोस रीड जेके। तो आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स पे। हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स के दो एक्सपर्ट हैं, कुलजीत सर हैं और गौरव सिंह जम्वाल हैं। तो सर, कुलजीत सर, पहले आपसे शुरू करेंगे हम। तो ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या चक्कर है, ये क्या रीजन है? सर, सबसे पहले तो जब हम सर ईरान के बारे में जानते हैं, यस सर हम बेसिकली आज डिस्कशन करने का हमारा एक ही मतलब है, वो है कि इंडिया से क्या लिंक है उसका। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ईरान से ज्यादा अपने देश से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, हमें वो ज्यादा जानना है। जो आज की सर हमारी डिबेट रहेगी वो मोस्टली इंडिया से लिंक्ड रहेगी कि ईरान में तो है ही है सर, लेकिन उसमें इंडिया से क्या लिंक है। तो सर जैसे कि अब एक मैं कंसाइज में पहले ये टॉपिक को बेसिक में जस्ट एक कंसाइज में एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा ये कि जहां सर आज के टाइम पे नोवे डेज जो भी जियोपॉलिटिक्स जिस भी कंट्री में कोई इशू हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूए बैक्ड है सर, नो डाउट। यूएसए बैक्ड मतलब हम सर बांग्लादेश में देखे, एक हमें चेना पैटर्न दिख रहा है हमें सर, बांग्लादेश में हुआ, अब बीच में नेपाल में भी हुआ था सर, इवन इंडिया में भी ट्राई किया गया कि वोट चोरी, ये वो चोरी, वो डेमोक्रेसी खतरे में है, वो एक रहा हमें लगा, तो आज सर वहां पे शिफ्ट हुआ है। बाकी अब उसके बाद जाए तो जो ईरान है उसकी बहुत लंबा इतिहास है कि पारसी होते थे पहले, 1979 में कैसे खमानी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, वो सब पूरे बैकग्राउंड में हम आगे डिस्कस करेंगे सर। बट शॉर्ट में ये बोलूं कि ईरान का जो भी इम्पैक्ट है वो बहुत गंदा इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, वेदर दे आर ऑयल हो या जो बाकी सर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हमारा जो चाहबार पोर्ट है, जो बहुत हमारा जो सेंट्रल एशिया से जो कनेक्शन है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा खराब सर। अब गौरव सर से पूछेंगे, सर थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए प्लीज। देखिए, ईरान की जो हिस्ट्री है वो इंडिया से काफी लिंक करती है। अच्छा। अगर हम देखें मुगल रूल से लेकर अफगान रूल से लेकर लिंक तो करती है, और अगर हम देखें ब्रिटिश रूल में तब हम 1935-47 में हमारा एक प्रॉपर हमारा पूरा नेबरहुड था। फिर आज़ादी के बाद आपको पता ही है पाकिस्तान बन गया, हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया और हम एक डिस्टेंट पावर बन गए, मगर तब भी जो हमारा साथ लिंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखें ऑयल फॉर फूड हो गया, जैसे हम देखें एनर्जी सिक्योरिटी होगी, बस काफ़ी इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। हमें ये भी देखना होगा अगर हम बात करते हैं वहाँ की, ठीक है, तो वहाँ पे सर उनकी डीप हिस्ट्री है, दे हैव अ डीप सॉफ्ट पावर, डीप हिस्ट्री, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं दिया जाए। जैसे हम देखते हैं 1953 में ईसीआई ने बैक कू किया था, फिर वहाँ पे पहले सरकार हटाई गई, डेमोक्रेसी की हटाई गई थी, फिर वहाँ पे शाह पहलवी का रूल लगाया गया, शाह पहलवी के रूल पे हम देखते हैं कुछ ज्यादती की गई थी, फिर आयतुल्लाह खुमैनी साहब आए क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी बड़ी हो गई थी। अच्छा। बेरोजगारी, हंगर स्ट्राइक, ऊपर से वहाँ पे डिसेंट क्रश किया गया था। मगर जब आयतुल्लाह खुमैनी साहब आए तो फिर उन्होंने वहाँ पे माना इस्लाम रूल वहाँ पे आया, मगर उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन मुहैया करवाई, और जब तक आप प्रोवाइड करवाओगे तब तक लोग आपके साथ हैं। फिर हम देखते हैं कुछ साल के बाद 20 साल 30 साल देखते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन हमें काफ़ी मिल गई हैं, तो अब वहाँ पर इतना पैसा बचा नहीं है, प्लस वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे से ट्रेड चल रहा है उनका। वी हैव अ स्पेशल वेवर फॉर अबाउट 10 years फॉर विच एक्सपायर्ड लास्ट ईयर आई थिंक 2025। सो अब उनका पैसा नहीं है, और जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर लोग डिसाइड करेंगे इसलिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो उनकी करेंसी है रियाल, वो तो ऑलमोस्ट क्रैश कर गई है, तो फिर ईरान सर्वाइव कैसे कर रहा है? दैट्स अ डीप क्वेश्चन। देखिए, करेंसी जो होती है कुछ होती है मार्केट लिंक्ड होती है, कुछ तो स्टेट अपनी कंट्रोल करती है, क्योंकि करेंसी हम देखते हैं बड़े टाइम से क्रैश की जा रही है, मगर जैसे हमने देखी है करेंसी अफगानिस्तान की और चाइना की, ये क्या करते हैं अपनी करेंसी मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड डिक्टेटरशिप लाइक ईरान, आई एम सॉरी इट्स अ डिक्टेटरशिप, आई हैव टू से दैट, वो डिक्टेटरशिप ही है, बट दे आर प्रोवाइडिंग, that's a different issue, they are controlling that, that's why they are surviving. If they don't do that, they are still hunger, they are still protesting, there will be massive hunger strikes, massive hunger strikes. कुलजीत सर, आपसे क्वेश्चन है कि मैंने न्यूज़ में सुना है जो भी प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी काफी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, उनको मतलब शूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है, मास एग्जीक्यूशन, तो ये प्रोटेस्टर्स के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर एज अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, तो सर उनके साथ हमारे लिए बहुत कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है सर, उनसे ज्यादा हम डिलेमा में है कि हम सपोर्ट करें या ना करें। क्यों सर? क्योंकि अगर हम करें तो कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो हमें तो बेनिफिट है, लेकिन अगर नहीं होती है चेंज तो फिर सर इशू बन जाएगा, क्योंकि आज वाली जो हमारी सरकार के साथ जो प्रॉब्लम होगी वो शायद बहुत ज्यादा हमें बैकफायर कर जाएगा। अगर सर हम उस गवर्नमेंट को ना करें सपोर्ट, आज वाली को ही करें, तो हमारे यूएसए नाराज हो गया, यूएसए के बाद सर हमारा अगर कल को नई सरकार बनती है तो हमारी प्रॉब्लम होगी, और हमारे जो भी इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, वो मेन जो की प्लेयर है वो है ईरान। क्योंकि सर हमारा सेंट्रल एशिया से जो भी हम बेचेंगे, जिस भी तजाकिस्तान जो भी है, जो भी, इवन सर हम जो अफगानिस्तान में आपने देखा होगा, जो हम अभी पीछे हमने जो हमें राशन भेजा था, जहां हमने वहां पे फ्लड्स कंडीशन, जो वहां पे सर अर्थक्वेक वगैरह कंडीशंस आई थी,
तो तब भी सर हमारा जो चाहवार पोर्ट का यूज किया गया था, हम्म। और उससे बड़ा कि सर जो चाइना ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बना रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो है। हाँ। तो सर अब मुझे लगता है कि उन प्रोटेस्ट को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो सर एक सिंगल तो इसके ऊपर मैं आंसर नहीं बता सकता कि मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बड़ी सारी न्यूज में हाँ, मैंने सुना कि हाँ। 20,000 तक मार दिए। हाँ सर, वो एग्जैक्टली मैंने भी सुना सर। हाँ। और ऊपर से जो यूएसए बोल रही है कि अगर इनको मारोगे तो फिर हम उनका नाम, कल मैंने न्यूज में सुन रहा था सर कि ट्रम्प जी बोल रहे थे कि अगर आप उनको मारोगे तो एक एक का नाम आप काउंट करके रखना, आई विल टेक अकाउंट ऑल दिस विच डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स। तो सर उसने बोला, बट मुझे लगता है सर एज ए इंडियन हमें अभी न्यूट्रल रहना चाहिए, ना हमें उस साइड जाना चाहिए ना इस साइड, क्योंकि हमारे दोनों नुकसान है। तो हमें जस्ट एज ए मॉनिटर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, थोड़ा रिलीजियस है। प्रोटेस्ट में मैंने सुना कि बड़ी सारी मॉस्क जलाई गई और बड़े सारे लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, वो प्री जाना चाहते हैं, जोरास्ट्रियन। वो क्या है, वो अपनी मर्जी से बाय चॉइस जा रही है या इन्फ्लुएंस है? आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस तो हर जगह होता है। हाँ, पर फिर आप यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस के पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है। ये तो वेनेजुएला पे कब्जा किया, एक टाइम पे अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को अपना भाई बनाता था रैम्बो मूवी में, अब यूनी को उसने बैकस्टैब किया। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट द एक्ट्स इन माय ओपिनियन। प्लस अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस्लामी बात करें तो सॉफ्ट पावर एक चीज होती है। अच्छा, सॉफ्ट पावर अपनी कोई छोड़ना चाहेगा, लाइक वी यूज द लैंड ऑफ द बुद्धा, सॉफ्ट पावर, लैंड ऑफ द योगा, द लैंड ऑफ हिंदुइज्म, द लैंड ऑफ द ड्रामा, वी हैव ऑल द सॉफ्ट पावर। ईरान के पास सॉफ्ट पावर है। डू यू रियली थिंक दैट दे गोना गिव दैट? कुछ लोग होते हैं अपना, आप रिलीजन अपनी चॉइस है, हम वही बोल रहे हैं। लोग चेंज करते हैं, बट यू नो इफ यू इस्लाम यू कांट चेंज, यू बी अपोस्टेट, सो यू मस्ट डू दैट। सो मूविंग ऑन, अगर हम देखें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड व्यू पे, consisting the Shia population in India and in the axis of resistance in Iraq, Yemen, and so-called states, Lebanon, Hezbollah, it's a soft power. आप बोलते हो कि लोग कन्वर्ट करेंगे, छोड़ देंगे, it's not gonna happen. It's a child's play, in my opinion. I'm gonna say thing bitter. It's a child's play. It's a whole media play. People will not gonna change. People will never give up their soft power. And being a Shia, I understand Zoroastrianism, but the majority, the Parsi are very much proud of the language. हाँ, If we consider the history of Alauddin Sebuktigin and Muhammad Ghazni, they were Turks, but they adopted the culture of the Fars. बिल्कुल, The पर्शियन कल्चर। Persian culture. So they are very much proud of that. So some people, they will adopt their own culture, हाँ, हाँ। but they will protect them. And so I don't think it's gonna matter. What's gonna matter is protecting their soft power, protecting their religion, and consisting on India. It has a very big Shia population. If you consider the state of Jammu and Kashmir, and I mean Ladakh, they have a very strong place. So we should be pragmatic and watch and see, not make certain comments. कुलजीत सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसी सिचुएशन अभी चल रही है करंट ईरान में, क्या यूएसए आएगा, अटैक करेगा ईरान पे? सर ये सर एक ना ऐसा क्वेश्चन है जो सर मैं भी बड़ा उतावले से जानना चाहता हूँ। हाँ। पर सर मेरा क्या व्यू है कि जैसे हमने ईरान में देखा, ईरान में नहीं सर, हमने सॉरी यूक्रेन में देखा, उकसाया पूरा, लेकिन मौका आने पे पलटी मारी सर। इवन डिफेंस दिया, लेकिन उसके बदले बहुत सारे अभी उसके रिजर्व मांग रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, उसके बदले जो मेरे से डिफेंस लिया आपने। तो हाँ, वैसे ही सर मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है सर, यहाँ पे सर आने के थोड़े चांसेस लग भी रहे। कैसे सर? अगर सर आप मिडल ईस्ट की अगर आप एक टोपोग्राफी देखोगे सर, तो जो इनमें मेजर जो बड़ी कंट्री है, जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो ओआईसी की मेंबर है, उसमें से सर आपको सबसे जो दो मेन मेंबर मिलेंगे, वो मिलेंगे सर आपको ईरान और सऊदी अरेबिया। इवन सर पाकिस्तान है, बट उसकी डेड इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के हिसाब से उसका समझो बेड़ा कर गया सर। तो दो जो बचेगी, उसमें से जो सऊदी अरेबिया है, वो यूएस से बहुत ज्यादा प्रो है और यूएस उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। और सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी ओआईसी में एक नई कंट्री उभर के आए, जैसे कि ईरान। और ईरान ऊपर से शिया है, और शिया और सुन्नी के बीच में तो पहले भी आपको पता है सर कितनी जंगें हो चुकी है वहाँ पे, कितने कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। जो गद्दाफी था शायद, आई थिंक सदाम हुसैन था सर, सदाम ने वो भी सदाम सर, सॉरी गद्दाफी तो लीबिया का, क्या सदाम हुसैन सर, जो शिया और उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो एक जिसको हम गल्फ वार भी बोलते हैं, उसका गल्फ वार, हाँ सर, बहुत लंबा इतिहास है उसका। तो वही सर शिया और सुन्नी के बीच में, मतलब बेस ऑफ स्टोरी ये कि सर वो शिया और सुन्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट था, और कहीं ना कहीं वो भी आज चलता आ रहा है कि सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगी, तो सऊदी अरेबिया यूएसए को करेगी, पूरी बैक करेगी कि आप ईरान को ऊपर मत बनने दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहीं से स्टार्ट होती है सर कि
यूएसए, इजराइल, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, और साथ में सऊदी अरेबिया भी, इवन मुस्लिम कंट्रीज भी, वो कभी नहीं चाहेगी कि ईरान न्यूक्लियर बनाए। मुझे लगता है सर कि जो 80% प्रॉब्लम जो खड़ी होती है वो न्यूक्लियर बम पे आके खड़ी होती है। और सर ये इवन ईरान ने बोला भी था कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी जब से ट्रम्प आया उसने बोला हम फिर भी सैंक्शन लगाते हैं। और सर अगर अभी तक जो इकोनॉमी उसकी बची हुई है तो वो थैंक्स फॉर रशिया और चाइना। इवन इंडिया को भी थैंक्स करना चाहिए, हमने भी बहुत प्रेशर में आकर हमने तो बहुत सारी इन्वेस्ट की थी। और वो हमारा प्रो इंडिया तो तब से उनकी जो हमारी सिविलाइजेशन इतिहास रहा है सर की, जब वहां से लोग आते थे, हम जाते थे, पर्शियन, इवन टाटा जो आपका मिलेगा वो भी पर्शियन ही मिलेंगे। हमारी कम्युनिटी वहाँ पे उनकी यहाँ पे रहती है। नवरोज फेस्टिवल जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं वो हमारा वहीं से रहते हैं, तो हमारा इतिहास बहुत लंबा है। तो सर अब यूएसए की बात आती है कि यूएसए वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता है सर कि यूएसए आएगा। मेन मौके पे सर पलटी मारेगा, मुझे यहाँ लगता है फिर मारेगा। गौरव सर सेम क्वेश्चन, यूएसए आएगा या नहीं आएगा? Logical answer. Sorry, I will contradict you on this opinion. I will have a different opinion on that. अगर आप मुझे बात करें तो फिर मैं देखता हूँ यूएस देखता है इंटरेस्ट। बिल्कुल। अगर उसका इंटरेस्ट होगा ही विल कम, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं ईरान के बारे में, ईरान के पास रिसोर्स काफी है। अगर हम पूरा देखें साउथ वेस्ट एशिया, ईरान इज द ओनली यूएस फ्री जोन एंड हु कैन कॉन्ट्रडिक्ट दैट। बिल्कुल। एंड if we look at the Saudis, they have the US interest. You know, the UAE, Qatar, they have the US bases. Even Turkey is the second largest NATO member. Even Egypt, the Mubarak and so on, they also have the US influence. So, Iran is a big power, and it's a factor to stabilize the whole Middle East. Middle East, I think the whole North Africa world and the whole. And अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, एक होना भी चाहिए सर, एक होना भी चाहिए। हमने देखा था if you slay the dragon the serpents will come। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सदाम हुसैन को उन्होंने स्ले किया था तो आईसीस आ गई थी सर। आईसीस हमें वो नीड अस सिंपल फैक्ट, आप सर रियलिज्म में सच्ची बात ये है, आपको बुरा लगे सही लगे, हर किसी को चाहिए कोई पावर होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बने तो वीक ना बने, बैलेंस में रहे। ठीक है, जैसे जो यूएस है वो क्या चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इतने स्ट्रांग नहीं बने, बस आपस में लड़ते रहे और यूएस उनकी दादागिरी करे। यूएस यूज करे पाकिस्तान का भी और यूएस यूज करे इंडिया का भी। ठीक है, बट ईरान डजंट लाइक टू प्ले बाय दैट रूल्स। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियराइजेशन की, अभी हम देखते हैं कि लास्ट जनवरी 2025 अटैक किए गए अशवान बेस पे, इंडक्सन बेस पे अटैक किए गए जहां पे उनका न्यूक्लियर सेंट्रिफ्यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो उनके आयतुल्लाह खुमैनी साहब और बाकी जो जितनी लीडरशिप है वहाँ की, ठीक है, तशकेशन साहब हैं जो पीएम साहब है, they said कि we will make our weapons, they will make in future, they will, because they have known it's a symbol of security. If we see the state of North Korea, the US doesn't dare to attack North Korea, so we need that. And the Iranians, they have a pragmatic view. They have for centuries fought the Arab, resisted Turks and maintained their own identity. So they can forget about the gangs. So नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कुलजीत सर, अगर यूएसए अटैक करेगा ईरान पे तो असल में फायदा यूएसए का हो रहा है या इजराइल का हो रहा है? अच्छा, आप बोल रहे हो कि अगर इफ में सर आप इजराइल को भी अभी कंक्लूड कर रहे हो कि इस बारे में कि अगर इजराइल को फायदा होगा या क्या होगा यूएसए से लिंक करके, अगर यूएसए ने हमला किया, यहाँ तो सर इजराइल के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों सर? क्योंकि इजराइल में आपको जो यूएसए में जो बड़े जो पोजीशंस में मिलेंगे, जो वो इवन आपको यहूदी मिलेंगे, ज्यूज मिलेंगे। न्यूटन सर आपका, आइंस्टाइन, ये सॉरी सर, आइंस्टाइन भी ज्यूज है। तो वो यूएसए में जो मतलब कहने का मतलब क्रक्स ऑफ स्टोरी है कि यूएसए में जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है वो कहीं ना कहीं ज्यूज होल्ड करते थे या करते थे। तो सर यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि जो आपका सर ये जो इजराइल है वो हमेशा बैठ जाए। वो हमेशा एक अपनी जो सेंट्रल एशिया में जो उसने एक मेंटेन बैलेंस पावर के लिए इजराइल को खड़ा किया, वो तो सर हम सब हिस्ट्री पता है हमें उसकी। इवन उनकी अपनी लैंड थी, उनका हक था, वो मिला, बट सर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई वहां से। तो सर अब मेरा मानना ये है कि इजराइल को फायदा होगा। आपका क्वेश्चन ये था सर, तो सर बिल्कुल फायदा होगा। क्यों? अगर यूएसए इसमें आया सर तो कहीं ना कहीं सर, जो हालांकि मैंने पहले ही बोला था कि सर यूएसए शायद नहीं आएगा, मैंने पहले था, अगर फिर भी आया सर, लेट करो सर, अगर आया तो सर, अगर आया तो सर जो यूएस जो सर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अभी ईरान इवन बोल रहा है कि हमारे चल रहे हैं न्यूक्लियर, आफ्टर यूएसए जो बम्बर अटैक किया, बोल रहा है कि हमने वो एक पहाड़ी पे जो उनके सर कुछ थे उस बेस में डिस्ट्रॉय किया। बट स्टिल सर
कुछ जो बोल रहे हैं कि हमने पहले शिफ्ट कर दिया था, हमारा नहीं हुआ है, अभी हमारा बच गया हुआ है, तो लेट करो जो सर उनका अभी बच गया हुआ है, तो वो भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। अगर वो यूएसए आकर उसको खत्म करता है या फिर ख्वेनी को उठा के जैसे वेनेजुएला में किया तो वैसा करता है, तो सर उसके लिए उससे इंडिया को बहुत नुकसान है, लेकिन इजराइल को बहुत फायदा है। इजराइल को क्या है कि सर न्यूक्लियर उसका ये अनुशासन मिल जाएगा इजराइल को कि अब न्यूक्लियर कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो उठा के यूएस बैक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस वही शायद होंगे, वही होंगे सर। पर दिक्कत इंडिया को क्या होगी सर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ सर कि इंडिया में इससे इंडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब सर ऑलरेडी आपको पता है यूएसए के साथ हमारे कैसे रिश्ते चल रहे हैं, अभी आज तो के टाइम पे नहीं, हाँ। बहुत खराब चल रहे हैं सर। तो सर अब जब नई सरकार आएगी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रो इंडिया होगी जैसे आज वाली थी, आज वाली थी, हाँ। नहीं हो सकती ना सर वैसे। आज वाली प्रो तो नहीं पर न्यूट्रल तो सर है। प्रो है, लेकिन हम वो हाँ। बोल रही है आप आओ, हाँ। हम नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि वो कार्ड से ऑल दिस USA का pressure sanctions। एग्जैक्टली सर, तो वो तो बोल रही है आओ, हम तो तुम्हारे साथ है। वो तो इवन हमेशा से बोल रहे हैं कि यार तुम पेट्रोल ऑयल लो, हम चलो वहाँ। एग्जैक्टली। दूसरा सर कि जो हम ईरान में जो ऑयल है सर, वो यूएस से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में उसको एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करने में। बिल्कुल। जब उसको चाहेगा वो रिलीज कर पाएगा, जब हमारा और एक प्रेशर यूएसए के ऊपर, हमारा प्रेशर एक पॉइंट आ जाएगा जो हमें यूएसए दबाएगा, और जब उसको मन करेगा तो तब चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव सर। यस सर। अगर यूएसए आया तो क्या ईरान को बचाने के लिए रशिया और चाइना डायरेक्टली सपोर्ट देंगे या इनडायरेक्टली देंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। पहली बात आप बात करते हैं कि यूएस आएगा नहीं आएगा। यूएस को तो पहले आप जान चुके हैं, डिलीमा था उसको एक, हाँ। वियतनाम डिलीमा। हाँ। उसने देख लिया कि अगर आप किसी के होम कंट्री पे अटैक करोगे, दे हैव द होम एडवांटेज, दे हैव सीन दैट इन अफगानिस्तान। अगर हम बात करें ईरान की, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, ठीक है, एक एलीट है जिसको टेररिस्ट का Terrorist organization। दे दिया पर इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स, बिल्कुल, द पैरामिलिट्री फोर्स, है। दे आर वेल ट्रेन्ड। वेल ट्रेन। अगर हम बात करें उनका जो एक मिसाइल प्रोग्राम भी अच्छा उनका। मिसाइल प्रोग्राम इट्स अ वेरी Russia provide them hypersonic missile and drone program, kamikaze drones and so on. Russia provide them, China provide them technology. अगर आप बात करें उनके जो कुछ फोर्सेस हैं जिनको ट्रेन की क्या था, जनरल सुलेमानी ने उनका असैसिनेशन किया गया था। जब जिनका इजराइली ने नहीं किया था सर, एक रैपिड ड्रोन यूज करके और वहां पे किया गया, एयरपोर्ट के बाहर किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप के तहत ये करवाया गया था, ठीक है। अच्छा। सर उन्होंने जो थी इस्लामिक स्टेट को पीछे किया था, ठीक है, पीछे किया था, हराने में बड़ा योगदान था उनका। तो जब कॉमन एनिमी मर गया तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया उनको। फिर अब हम देखते हैं कि कुछ और इनके लीडर्स को मारा गया था। अभी आप बताओ, जिस कंट्री के लीडर्स को तो असैसिनेट किया जाए, डजंट दैट हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस? हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। हम इतना नहीं बोल सकते सर, क्योंकि वी हैव अ रिलेशन विद द यूएस स्ट्रेटेजिक एंड द डिफेंस रिलेशन विद द इजराइल, टेक्निकल शेयरिंग एंड सो ऑन, द बैरक मिसाइल प्रोग्राम, द आयरन डोम। बट अगर हम नेबरहुड की बात करें, अगर हमें नेबरहुड स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें एक ईरान चाहिए होगा जो अपनी इकोनॉमी कंट्रोल कर सके, जो अपनी रिसोर्स को बचा भी सके। यूएस इसलिए नहीं चाहता कि वहां पे कोई हो। और अगर आप बात करते अटैक होगा सर, बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है, ठीक है। जब ऑपरेशन संदूर हुआ था उसके रिजल्ट में चाइना ने भी सपोर्ट किया था, PL-17 मिसाइल वहां पे यूज की गई थी। उनका डिफेंस सिस्टम था, यूज तो नहीं करता, ओपनली वो नहीं करता, बैक में करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सर और जो स्पेस प्रोग्राम कौन सपोर्ट कर रहा है? रशियन सपोर्टिंग देम। सर डिप्लोमेसी सर, ये कोई गंदी बात नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले, इट्स नॉट अ फ्री लंच। कोई भी आएगा तो आएगा, वी हैव टू टेक समथिंग, वी हैव टू गिव समथिंग। डिप्लोमेसी वही बोलते हैं ना सर कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो एक मोहल्ले की लड़ाई के जैसी होती है, बस थोड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे। It's more like a sir, I like to add something. It's more like anarchy. It's more like anarchy in which you are the only winner. And your self-help is only save yourself. You cannot rely on allies. UN is so badgering that did UN intervene in Sudan? Did UN intervene in Ukraine? Did UN intervene about said anything about Venezuela? No. UN is also a branch of USA. In simply term, we Yeah, can say. but it's a big word. You can't. And simply, I would You say, cannot sir. say that word. But we understand. Self-help is the main help. Only you can help yourself. सर वीटो पावर अगर उनके पास है तो वो तो वही हुआ सर कि जस्ट यूएसए बैक, क्योंकि 5 में जो 5 परमानेंट मेंबर है, 5 में से 4 तो आपको 4 नहीं तो 3 तो मिलेगी यूएस बैक, यूके, फ्रांस एंड यूएसए, ऑल दिस यूके बेस्ड। तो वही बोल रहा हूँ सर कि एलाइज है, बट कहीं ना कहीं सर अब देखो ना सर, इससे एक हिस्ट्री ये है कि आपने देखा होगा जब तक 1971 की वार हुई तो इवन हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, यूके के साथ भी थे, लेकिन उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में वोट नहीं किया, एब्सटेन किया उन्होंने तब।
कर सकते थे, लेकिन वो बोल रहे थे हम करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू यूएसए प्रेशर। तो कहने का मतलब है कि सब गेम उसी की है सर वहाँ पे। But you have to understand the US is the main player. Exactly, sir. I have to add something. It was last year news. The UN has program, ठीक है, under which the funding has been provided to provide subsidized medical treatment. The US withdraw from that, and WHO so on. It was in news. The backdraw in the India was that the cancer treatment, its price skyrocketed. The cancer treatment price skyrocketed. It was hike about 1.5 lakh rupees hike, major factor. So US it's do control international institutions. So we have to include that in our Okay. mind. So नेक्स्ट अभी चलते हैं ईरान से, अपना थोड़ा फोकस हटाते हैं, ग्रीनलैंड की तरफ जाते हैं। Okay. भाई यूएसए को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? सर सबसे पहले तो सर यूएसए को ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि उसको सब बहाना है सर कि ये रशिया ले लेगा, चाइना ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे लगता है सर। हाँ, ये सर उसकी एक बस वही रिजर्व क्रिटिकल मिनरल्स, जो सर अब क्रिटिकल मिनरल्स में अराउंड 80 to 90% जो अभी सर कंट्रोल है वो चाइना के ऊपर, बिल्कुल मोस्टली चाइना। और ऊपर से यूएसए को डर है कि अगर कल को ताइवान भी ले गए फिर तो बेड़ा गर्क, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो जितने बनते हैं वो ताइवान में वो चिप्स है, वो भी सर उनके अंदर आ जाएगा। तो सर उनको पता है कि जो ग्रीनलैंड दे सकता है वो अभी और कहीं नहीं दे सकता कोई एरिया, और इतना खाली पड़ा हुआ है। और उनको लगता है डेनमार्क क्या ही कर लेगी, क्योंकि छोटी सी हाँ, कंट्री है, और उसको पता है नेटो अगर आएगा भी तो नेटो कौन चलाता है सर, तो सबको पता है यूएसए चलाता है। तो सबसे पहले तो सर उसको चाहिए रिजर्व, पहली चीज ऑयल, एनर्जी, क्योंकि सर एनर्जी है तो देश है। आपको पता है कोई भी आज तक सिविलाइजेशन कभी भी डेवलप नहीं हो पाई है जब तक उसके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो सर वही उसको तो एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके बाद सर जो ये भी सर है थोड़ा बहुत, तो ये भी फैक्टर है कि उसको वहां से उसका एक अपना बेस मिल जाएगा जहां से वो बाकी एरिया को कवर कर पाएगा। ऊपर नॉर्थन साइड में सर जैसे आर्टिक एरिया में अभी आर्टिक एक्सप्लोर करना है। उसके बाद सर वहां से जो रशिया का कंट्रोल नॉर्थ में भी थोड़ा है एक्स्ट्रा यूएसए से, एज कम्पेयर टू यूएसए। इवन अलास्का ने तो रशिया ने तो अलास्का बेच भी दिया है, यूएसए के पास है, लेकिन तब भी उतना ईस्टर्न साइड थोड़ा नॉर्थ साइड नहीं जहाँ पे यूएसए का मेन कंट्रोल है। तो वो भी एक अदर ऑप्शन मिल जाएगा। और सर जो मिसाइल्स टेस्ट वगैरह जो करने हैं तो वो भी उसको एक एरिया मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो सर एक और वही वाली बात है सर, किसी और धरती पे जाकर उसको कोई भी कुछ भी न्यू चीज टेस्ट करनी हो तो वहां पे चेक कर लेगा, क्योंकि उसका अपना तो देश से बहुत दूर है। तो अगर कुछ हमला भी होगा तो किसी दूसरी धरती पे होगा, अपनी तो सेफ रहेगी ना सर। वो भी एक गेम खेल रहे। सेम क्वेश्चन सर। Before we have to say think about that, they do have a base over there. The Yanks have a base over there. It's called Thule base. If we talk about Alaska, they have bought it from Russia from centuries ago. When there was Tsar periods, they have bought the Alaska from that. If we think about the Greenland, it's a very big island. Okay. Under the Largest yeah, in the entire world. under the dominion of the Denmark, I think. Yeah, Denmark kingdom. Yeah, Denmark. From past 800 years. Yeah, but Exactly. but the population is That's very important but to population is very low. Very low. But the main, as he said, Mr. Kujit said, energy. Energy. Plus you Like missed critical minerals. yeah, but you missed a critical point over there. The Arctic sea route. It's a new sea route, no? I also mentioned But- little bit sir, but- ये But convert to the the Arctic. but the Ruskies, the Russian, they're called Ruskies in Yeah. Islam. The Russians have Petromax fleets. Yeah. Yeah, it's an icebreaker Petromax fleet. They can break the whole ice. Okay. Moreover, they have upper hand. If we look at the Arctic in the Eurasian and the upper, the Svalbard and the Nova Scotia, the islands, they have a very big coastline. They can easily navigate that, and its ice is melting, so they can easily research, navigate, and do all sort of trade. Even fisheries, sir, fisheries Yeah. the most growing. Yeah, fisheries. Market nowadays. Yeah, fishery. If you look at the where the Canadian coastline. No, Canadian coastline. No. The it's called Newfoundland and Exactly, sir. where the hot and the cold turns. I don't remember the particular name. yeah. It's a very fresh. Labrador current, I think. But so, sir. yeah, Labrador. But the position is not changed due to AMOC principle, due to global warming. The position is not changing, so it's very uncertain. To control the fisheries, to control the energy, to control the transport, to control the critical minerals, but they will use and to use a proper base, a Thule base, Yeah, and they want to make more base. But you know the Thule base is not extended like if USA will capture, they will make a large air base. Yeah, they want like to make more more. strips. They want to make more. Ah. Like they have a base in Anchorage, Alaska. They can. Thule base is not as more enough expanded which USA want to be make there. Yes, I agree. They want to expand. They want to Yeah, make more. exactly, sir. But the problem is that you see the climate over there. It's a very harsh environment. But they will make it. But in my opinion, they will
mostly focus on the navy, the nuclear subs. They will focus on the nuclear fleet and its subs. Apart from air base, more than that, they will focus on navy base. Exactly. तो फिर सर इंडिया की तरफ शिफ्ट मारते हैं। करंट जो इंडिया का स्टैंड है यूएसए को लेके, वो ठीक है या गलत है? I think I would like to shift that question to my fellow friend, Mr. Kulji. थैंक यू सर, आपने इस काबिल समझा। You are my friend, you are my friend, you are my friend. चलो थैंक यू सर। तो संजय सर आपका क्वेश्चन क्या था एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो अभी देखो जो करंट है जो हमें बड़ा उकसा रहा है, यूएसए ट्रम्प उकसा रहा है बड़ा, लेकिन इंडिया का स्टैंड अभी बड़ा शांत वाला, चुप, ना कोई आंसरिंग, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं, वॉच। तो क्या अभी क्या लगता है? सबसे पहले तो सर यहाँ पे मुझे लगता है जो इंडिया का स्टांस है वो इतना शांत क्यों है और कैसा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये है सर हाँ। कि इंडिया इतना शांत क्यों है और उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो सर हम इस कंडीशन में है भी नहीं बेसिकली कि सर हम ये नहीं है कि हम इवन वी आर ए पावरफुल, वी आर ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी हमने अभी ओवरटेक हमने कर दिया हुआ सर। किसको किया था ओवरटेक सर? हाँ, यूके को तो सर पहले कर दिया था ना, जर्मनी वगैरह, जर्मनी को नहीं सर, जापान को किया, हाँ जापान को ओवरटेक है ना, हाँ जापान को हम फोर्थ लार्जेस्ट अभी बन गए सर। तो अभी हमारे पास है सर वो, हमारे पास इवन इकोनॉमी उतनी बेटर नहीं लेकिन बेटर है, काफी हद तक बेटर है, हम उस स्टेज पे है। लेकिन सर जो हमारा पीपल टू पीपल यूएसए और इंडियन रिलेशन रहा है ना, वो हम बिगाड़ने चाह रहे हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है सर गवर्नमेंट अभी ट्रम्प जी है जो उनको अभी पता नहीं चल रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। It's a white nationalist movement. लेकिन जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, इवन सर जो आपके गूगल्स के फाउंडर वो इंडियंस मिलेंगे आपको, जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उठने वाला था, जो रामास्वामी था ना सर उसका विवेक रामास्वामी, वो भी इंडियन है। कहने का मतलब सर ये है कि जो इंडिया के जो रिश्ते हैं वो पीपल टू पीपल बहुत ही ज्यादा डीप है सर, तो वो हम खराब नहीं करना चाह रहे, जो सबसे पहले इंडियन चुप है सर। और दूसरा ये है कि सर इकोनॉमिक सैंक्शन से सर एक्चुअली आप देखो ना सर, जो यूएसए और इंडिया की ट्रेड है ना सर, इवन हम सरप्लस में है सर, हम पॉजिटिव में ट्रेड में है, लेकिन सर इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं, हमारे पास और भी मार्केट है। ये नहीं कि सर इसमें हम कुछ फिशरीज प्रोडक्ट कुछ थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं सर, हम बाकी कुछ फर्टिलाइजर वगैरह कुछ जो बेसिक सब कुछ करते हैं, हम बहुत ज्यादा जिम्स विम्स करते हैं, जो सर जैसे कि डायमंड, जो हमारा जो सूरत एरिया में डायमंड कट्स वगैरह जो वो बनते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत कोई बड़ा मार्केट हमारा यूएसए नहीं है, लेकिन सर ठीक मार्केट है। डिफेंस हम वहां से नहीं लेते, डिफेंस हमारा जो अभी जैसे सर हमने राफेल लिया वो हमने फ्रांस से लिया, बाकी रशिया पे हमारा मोस्टली जो डिफेंस का मामले में यूएसए से हम बहुत कुछ परचेज करते हैं सर, उतने ज्यादा नहीं करते हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं, लेकिन सर हमारा 80% जो मार्केट डिफेंस है ना सर, वो रशिया को है, वो सर 5-10% ही है। क्यों? हमने आज तक कोई मेजर फाइटर जेट एक अपाचे लिया, उसके अलावा हमने वो भी हेलीकॉप्टर लिया, कोई फाइटर जेट हमारे यूएसए का करते यूज नहीं करते, कोई भी नहीं करते सर। जो मेजर गेम होती है फाइटर जेट की, कोई सबमरीन हम यूएसए की करते यूज नहीं करते सर हम सबमरीन। कोई अब तो हम खुद बना रहे हैं, बट हमने सर पहले वहां से ली थी अपने ये रशिया से। उसके बाद सर हमने जो अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हमने सर हाल ही में विक्रांत बनाया हुआ है, उससे पहले जो हमने जो सर रशिया से लाया था वो सर जो हमारा कहने का मतलब है जो बड़े जो मेजर ज्यादा फ्रिगेट्स है वो भी हमने खुद यार रशिया से लाई हमने। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर हमारा जो यूएसए में छोटे मोटे लेते होंगे, बट जो अभी राइफल्स ली थी कुछ इंसास से समथिंग, नो वी आर 6 सर वो ली थी हमने। बाकी मेजर यूएसए से उतना कोई मेजर डिफरेंस ट्रेड नहीं हमारा सर, बट इतना है कि अभी हम शिफ्ट करना चाह रहे थे। अभी हमारा था कि पर सर हम अब ट्रस्ट भी कैसे करें सर। अब देखो सर एकदम से हम यूएस से थोड़ा हो रहे थे प्रो, हम सपोर्ट कर रहे थे, इवन हम एंटी तो कभी भी नहीं रहे सर। क्यों? क्योंकि हमारा तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ही यही था कि हम किसी के साथ नहीं है, जो हमारे साथ है जो हमारे इंटरेस्ट में होगा तो हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इंटरेस्ट, क्यों हम डेवलपिंग इकोनॉमी से हमें अभी ग्रोथ करनी है सर। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया का स्टेट अभी सिर्फ मॉनिटर कर रहा है कि जरा हो क्या रहा है। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि एक मेच्योरिटी कंट्री जो सर मेजर कंट्री होती है ना, उसकी यही निशानी होती है कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ना करे। बट सर जब बड़े लेवल का कुछ आएगा तो वो मे भी कुछ गवर्नमेंट करे, बट मेरा मानना है कि अभी फिलहाल हम सिचुएशन को गोरख सर की तरफ चलते हैं। गोरख सर, हमारे यूएसए के साथ बड़े सारे मिलिट्री एग्रीमेंट है, कॉम कासा लेमुआ, आपको पता है ये सारे। क्या हमें इनमें से एक को तोड़ के यूएसए को झटका देना चाहिए थोड़ा कि नहीं भाई इंडिया भी है कुछ पावर? क्यों? बाय the Comcasa, the Lamua, the so-called tax DACA. Yeah, it's a more advanced version. They can do that. If we look at the diplomacy of the US, it's a very tough diplomacy. Would take years to maintain good relation with them. If we look at the 1-2-3 nuclear deal, if we look at the NST waiver, if we look at the tax sharing, if we look at the NASA program, if we look at the LMV3 program, the tax sharing, so the US doesn't trust so easily. It shows it's a very good will, but it doesn't
trust so easily, and we take time to make goodwill. So if we have a goodwill, we should maintain that. But you should also maintain our strategic autonomy, like Mr. Kuljit said, to take our own decision, to take our own stand, and to say when time has to say that you have done that wrong. We have that interest. We have to safeguard that interest. So we have to safeguard that. And moving on, you said something about how we should do that memo and agreement. If we look at the drone, there are certain surveillance and certain predatory drones used by the Navy and underwater surveillance, moving especially in the eastern coast and in the domestic region, and to anti-piracy operations, we are using their systems. But overall, if we look at the strategic, okay, like we use Chinook helicopters, we use Hercules, we use C-17, we use major Apache. Apache we use, but not in the major F-16. So because we want to maintain our autonomy. सर उससे ज्यादा सर Because ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में इशू आता है ना US have a kill switch. किल स्विच होते हैं And moreover, वो सर अभी आपने देखा होगा जो पैक्स सेली का कल परसों बनाया है हाँ, सर, हाँ। जो उसमें भी क्वाड मेंबर्स आ रहे हैं बट इंडिया इंक्लूड नहीं है सर, तो हाँ। यहाँ ये लग रहा है कि यूएसए का जो even in the विस्तार है IPAC, वो- you see, IPAC there are even in the IPAC there was India Pacific Economic Corridor. We have our reservations, so we joined them, but we have our reservations. बट संजय सर मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्रॉस करना चाह रहा हूँ सर, ये जो सर पैक्स सिलिका आपने शायद इसके बारे में जाना होगा सर, अभी कल परसों इतनी डिटेल में नहीं, पर मैंने सुना है सिर्फ पैक्स सिलिका सर कल परसों बनी है, उसमें इंडिया मेंबर नहीं है सर, हाँ, हाँ। तो उसमें क्वाड मेंबर्स आ रहे हैं, इवन वेस्टर्न एक और दो रहे जैसे जापान, यूके हाँ। यूके क्वाड तो सारे हैं ना सर, क्वाड सर जापान आया, ऑस्ट्रेलिया आया, इंडिया को छोड़ के यूएस आया, और ये जो क्वाड के 4 मेंबर है वो तो 3 तो है सर, हाँ। और साथ में एक सर वो यूके भी है, और आई थिंक सो फ्रांस है सर, एक कोई और है। अच्छा। तो मतलब सर कहने का मेरा ये है कि पैक्स सिलिका जो अभी जो बनाया हुआ है, जो जिसमें इंडिया को इंक्लूड ना करना सर, हाँ। मुझे आपको क्या ये लगता है सर कि ये क्या इंडिया को इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, या मतलब कि वजह से मॉनिटर करना चाहिए कि हाँ यार हमारा भी, क्यों, क्योंकि सर क्वाड तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया को छोड़कर देखो मेन चक्कर पता क्या है, यूएसए और इंडिया के जो ऐसे रिलेशन है ना दो देशों के, वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे अभी मोदी और ट्रम्प का रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि सर उसके हाँ। स्पीच में भी हमने तो सुना ट्रम्प चाहता है कि मोदी उसकी तारीफ He करे। want acknowledgement. Acknowledgement. लाइक So-called. सर जैसे पाकिस्तान वाला गया था, हाँ। बोल रहा था आपको नोबेल प्राइज मिलना हाँ। चाहिए, मैंने देखी थी सर। हाँ मतलब उसको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करेगा, तो वो वो तो- चाहता हाँ, है, वो तो सर एक वो bitch चाहता है कि एक बार पीएम मोदी हमें कॉल करे हाँ। और थैंक यू करे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। The Trump- नेचर स्टेट ऐसे नहीं करनी Sir, चाहिए। the हमारे Trump- इंडियन का यही इतिहास है सर कि हम ऐसे थोड़ी हाँ, करेंगे। हम सर चाणक्य की कंट्री है सर, हम Sovereign nation है भाई। एग्जैक्टली सर, हम चाणक्य की कंट्री है सर, हम थोड़ा इतना जल्दी The Trump want acknowledgement. बिल्कुल। He is boosting everywhere that he has stopped the Azeri and the Armenian war, which has मतलब way सिर्फ past. 7 से 8 बार No. He also saying I have stopped the Taiwan and then Taiwan. What was Cambodia, Cambodia and Thailand. हाँ। I have my security part in Taiwan. Sudan का- He want acknowledgement, Acknowledgement। but he hasn't done anything. बिल्कुल। He एग्जैक्टली। hasn't. The world doesn't listen to him, not that much, unless he want to provoke them. So that's the situation. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलूं आगे। हाँ सर, Yes, you can. या प्लीज सर, मूव अहेड। मुझे दो शब्द बड़े तंग करते हैं, एक शब्द है पार्टनर और एक शब्द है अलाइज। अब मुझे बताओ जियो पॉलिटिक्स में सर आप इसमें क्या क्या फर्क है, पार्टनर और अलाइज में क्या फर्क है? The more are used synonymously. Synonymously has been used. Partner is when you have a definite partnership agreements and so on. But allies, if you इंडिया कभी पार्टनर शब्द यूज नहीं करता और वेस्टर्न नेशन हमेशा अलाइज पार्टनर शब्द यूज करते हैं, इंडिया अलाइज बोलता है। तो allies, if you use allies, I think is more than if we have a historical. If we have a more ideological alignment. allies। If we more have a history of joint support. So that's why Sir. I think allies. But partnership, in my opinion, it's my personal opinion. Partnership is like when you are aligning with a partnership, an agreement, legal agreement, the conventions, the protocols. जैसे नाटो Yes. फॉर एग्जांपल वो पार्टनर्स So हैं they are partners. They are- और हम और यूएसए अलाइज हैं। एग्जैक्टली। But allies, they have a personal bone for me also. But in my opinion, the partnership is well maintained, because in partnership you can take a stand. But in allies, you are congested. Like the
the France and the UK, they are allies. Mhm. But their domestic, whether it's their vote in the UN, whether it's vote in the NATO, they are somehow influenced by the US, in my opinion. I think it's a very bitter word, but they are influenced, in my opinion. Yes, sir. I think allies are less sovereign, sir. Allies sir less sovereign, like sir Everybody has sovereignty, NATO सर, but सर लेस हो जाती है ना, क्योंकि जैसे सर नेटो देखो, वहाँ पे सर जो आपका यूएसए है वो मोस्टली डोमिनेट कर रहा है ना, जो सर बोलेगा वो नेटो फॉलो करता है ऑलमोस्ट सर, हमें पता ही है हाँ, सर बिल्कुल। story। तो सर क्यों, क्योंकि वो एलाइज है सर कहीं ना कहीं, जो सर पार्टनर होती है वहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, दोनों सोनिटी की, Yes. एक दूसरे को रो प्रेशर नहीं होता है, उनको अपनी डिसाइड करने का होता है, अगर एक कंट्री ने कुछ गलत किया तो उसको हमेशा सपोर्ट करना यहाँ पे नहीं Not होता है justify, हाँ, not justify. कि आप अगर कुछ गलत कर दिया तो आप सपोर्ट तब भी ये करोगे, बट सर एलाइंस में ये नहीं देखा जाता है सही क्या गलत क्या है, जस्ट बोल दिया तो सपोर्ट तो सपोर्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोरली वो इथिकली थोड़ा वीक होता है सर। ठीक है। इंडिया की बात करें अभी, हाँ जी सर। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मीडिया का क्या चक्कर है भाई? मीडिया क्या लगता है आपको, ये प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, जहाँ जो मीडिया की जो होती है डिग्निटी वो लूज कर चुकी है इंडिया में, क्या चक्कर है मीडिया? देखिए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की कक्षा 17 का कक्षा 7वीं का 8वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सोशल स्टडीज का, कि मीडिया वर्क कैसे करते हैं। मीडिया वर्क करती है सर एड्स के ऊपर, एड्स आएगा रेवेन्यू आएगा, टीआरपी आएगी, उतने से उनको फंड्स मिलेंगे, उतने से उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। इट्स मोर लाइक नहीं, मैं अभी इट्स मोर, एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉफिट, whether you like it or not. Everything is about economy, everything about profit. Even in the Middle East, they are so much yelling that religion, but they are fighting about strategic position and resources. रीजन का तो एक सर वो मास्क है ना सर, इसके पीछे गेम अलग है। Economy is the main game. Exactly sir, Power and economy is the main game. Exactly, ये रिलीजन के नाम पे And media is running behind. इवन These two. सर जैसे हम हिस्ट्री लेंगे, जैसे हिस्ट्री में सर आपको तो हिस्ट्री का ज्यादा नॉलेज है सर, हाँ। जैसे कि हिस्ट्री में सर हम जैसे बाबर है सर, हाँ। तो जब वो इंडिया में आया था सर वार करे, तो उसमें क्या बोला, आगे पीछे शराब पीता था सर, उस दिन शराब की बोतल को लात मारी और बोला चलो जिहाद करते हैं जिहाद यार, सर करते हैं। गेम ही तो इग्नोर किया है सर ये। But he also वो- started वो- using वो भी opium. चीज़- But instead of liquor, he हाँ। started using opium. मैं वही बता रहा हूँ सर कि मेन रिलीजन के नाम पे क्या गेम करते I हैं। have to तो सर मतलब कहना क्या है सर? I have to say something a famous leader said. Is I think not famous leader, but he's a famous leader. भाइयों बहनों, हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है। मैं तो सर दो ही बोलूंगा कि ना रिलीजन होता है ना कास्ट होती है, बस होती तो दो ही क्लास है, रिच और पुअर सर, बस सिंपल सी बात है सर, मेरा ये Rich and poor, sir, power is main. मतलब सर वही रिच एंड पुअर, रिच है तो पावर है सर, यूएसए क्यों पावरफुल है, क्योंकि उनके डॉलर स्ट्रांग है, If you look at the caste, इकोनॉमी अच्छी है the उनकी, caste has been made to preserve power and to channelize बट power. सर इकोनॉमी इज इक्वल टू Empire. सिंपल सी बात है सर, जो बिल्कुल। इकोनॉमी है तो वही वो तो, क्योंकि सर हमने भी पीछे देखा है सर अपने इवन इंडियन हिस्ट्री में ही, जो भी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी इकोनॉमी अच्छी तो एम्पायर अच्छा था, धीरे धीरे इकोनॉमी कम होती रही, एम्पायर टूटता रहा, इवन मुगल्स में हम जाएंगे तो इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, इवन जो अब्दाली जो थर्ड वार हुई थी जो इंडिया में, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड वार, तो उसमें भी सर क्या हुआ था, इतने सारा नुकसान हो गया मराठा का कि बड़ा मुश्किल से फिर वो एस्टेब्लिश नहीं कर Yes, पाए। I agree. If you look at the situation of the Nepal about economy, you said, and Iran, if you are supplying them service, if you are giving them good employment, if you are giving them food, if you are giving them the roti, kapra, makan, the Yes, sir. four basic of the economy, the people will follow you. The people will obey you. If you don't, there will be crisis. Economy, like in the Indian philosophy, we say, artha kama moksha, artha kama moksha. And last one you add? अर्थ, काम, Moksha, bhakti. भक्ति। These are all the crux, sir. You need all of that. Artha, the economy. इकोनॉमी। Economy, you need not everything. You need resources to sustain yourself. The kama doesn't mean sexual pleasure. It means pleasure. You need a comfort in your life. पीसफुल माइंड। Yeah, peaceful man. You need comfort. ठीक है. And second one you add? धर्म, मेन है धर्म। धर्म का Right मतलब work. Dharma. Always Dharma right. means rules and order. मोरली राइट। It's rules that make us human. Otherwise, we are animals. बट सर यही And the last one you had. बट सर यही रूल फॉलो करके तो हम इतिहास में यहाँ पहुंचे सर। Yes. And the last one you had. हमारी सर क्या इतिहास में रही है, No, ब्रिटिश आए। Mr. Kulji, I have just tried the artha, the kama, मोक्ष। and last one the bhakti. You no, भक्ति भी धर्म होता है। धर्म का अर्थ, dharma. काम, And last one, हाँ। last one. What was ये last? चार ही पुरुषार्थ के गोल होते Yes. हैं। What धर्म, was अर्थ, काम, मोक्ष। What was the moksha?
अल्टीमेट एम अल्टीमेट एम सर, अल्टीमेट एम क्या है? जब आप सर ये सब No, कुछ no. कर लेते हो तो आपको समझ Yes, आता है yes. कि moksha, in my opinion, satisfaction. वही सर एट द एंड मोक्ष, लिबरेशन लिबरेशन, No, 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 no. लिबरेशन फ्रॉम आवर डिजायर्स. In a common man, ठीक है? You need moksha. If we want to have more, you will never control your hunger, and you will never have inner peace. Sometime in less, you should have moksha. You should have satisfaction. तो आज इतना ही खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. It was my honor. It was my honor. अच्छा लगा कुलदीप सर. थैंक यू सो मच. Thank you. तो ये थे नमस्ते. हमारे साथ गेस्ट हमारे जियोपॉलिटिक्स पे I अच्छी think I have not bored you yet. तो फिर मिलते रहेंगे हम. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. जय हिंद. कैसा था यहाँ पर? पता नहीं भाई. अब कितने को चौथी पे लिया?